हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेंडरिंग क्या होता है, रेंडरिंग क्यों जरूरी है, एक्सपोर्ट से पहले ये बहुत जरूरी है ताकि आपके जो भी इफेक्ट्स आपने उस पर लगाए हैं या टोनिंग या कलर ग्रेडिंग की है उसको फाइनल देख लें रेंडर करके कि क्या वो हमारे रिजल्ट्स जो हम रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसके मुताबिक है या नहीं। अब मरहला क्या है, वंस यू डन विद योर एडिटिंग, व्हाट नेक्स्ट? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इस वजह से जरूरी है ताकि आपका जो टोटल टाइमलाइन पे जो आपका सीक्वेंस टाइमलाइन डिफरेंट लेयर्स में पड़ा हुआ है आप इसको सिंगल वीडियो में कन्वर्ट कर सकें ताकि किसी भी प्लेयर पे उस पे प्लेबैक की जा सके। तो एक्सपोर्ट को देखने के लिए आइए हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइमलाइन पे अगर आप देखें तो मेरे पास टाइमलाइन पे एक अच्छी खासी बड़ी वीडियो है। तकरीबन अगर अब यहाँ से मैं सारा सिलेक्ट करके आपको बताऊं तो ये तकरीबन 2 मिनट 29 सेकंड एंड 9 फ्रेम की टाइमलाइन है। बट जो मेरा रिक्वायर्ड जो सीक्वेंस था वो मैंने स्टार्ट पे करके ये रखा हुआ है। ये मुझे सिर्फ ये इतना ही क्लिप जो मेरा है टाइमलाइन पे जो मैंने एडिट किया है वो चाहिए था, बाकी मेरा रॉ मटेरियल था जो मैंने टाइमलाइन पे रखा हुआ। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट करने के लिए आपने देखना है कि आपको एक्सपोर्ट कितना करना है। आपने पहले वो मार्किंग करनी है, जिस तरह आपने रेंडरिंग के लिए मार्किंग की थी कि आप इनपुट और आउटपुट करके भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वर्क एरिया मार्क करके भी आप इनपुट और आउटपुट बता सकते हैं कि हाँ आपको कितना एक्सपोर्ट करना है। ये देखिए मेरी टोटल टाइम जो तकरीबन अभी 3 मिनट की है, 2.5 मिनट की है, 2.5 मिनट्स की, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड है सिर्फ ये 8 सेकंड। अगर मैं इसको प्लेबैक करूं तो ये मेरी वो टाइमलाइन है जिसको मैं एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं। तो मुझे सारी टाइमलाइन को एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है, एक तरीका तो मेरा ये है सिंपल, उसी तरह जितना एरिया आपने एक्सपोर्ट करना है उसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से आप क्वेश्चन मार्क या स्लैश वाला जो की है उसको हिट करेंगे तो ये देखें इनपुट और आउटपुट मार्क कर देगा। अगर आप किसी एक क्लिप को सिलेक्ट करके वो प्रेस करेंगे तो वो सिर्फ उतना एरिया मार्क करेगा, लेकिन अगर आप पूरे जितना आप आउट करना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट उसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से जो आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क्स या स्लैश है तो उसको प्रेस करेंगे तो ये एरिया प्रेस हो जाएगा। अब क्या करना है, एक तो तरीका ये है इनपुट और आउटपुट मार्क करने का। दूसरा तरीका ये है कि उसी तरह आप ये इसकी सेटिंग में जाएंगे और वर्क एरिया मार्क कर लें तो इस वर्क एरिया के थ्रू भी आप अपना एरिया मार्क कर सकते हैं। यहां से मैंने इतना मार्क किया और इस आउटपुट को आप यहां पे ये रख सकते हैं। तो अब ये मेरी आउटपुट वर्क एरिया के थ्रू भी उतनी सिलेक्ट हो गई है और इनपुट और आउटपुट के जरिए भी, मार्क के जरिए भी ये सिलेक्ट हो जाएगी। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, जो आपको ठीक लगता है, जो आपको इजी लगता है या जो आपको कन्वीनियंट है वो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब क्या करना है, यू हैव टू गो टू फाइल एंड देन एक्सपोर्ट मीडिया। ये देखें यहां पे आपको मीडिया नजर आ रहा है, इसको सिंपली क्लिक करना है या आप कीबोर्ड से कमांड M या कंट्रोल M भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस मीडिया पे जाऊंगा तो ये आपके पास एक रेंडरिंग का डायलॉग बॉक्स खुलता है। एग्जैक्टली ये बहुत घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल लग रहा है कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत आसान है। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट से देखना शुरू कर देते हैं ये होता क्या है। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको ये एक बॉक्स नजर आता है, बल्कि राइट साइड पे जो पैनल है इसमें जाने से पहले लेफ्ट साइड पे जो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये एग्जैक्टली वो वाला फ्रेम आपको नजर आ रहा है जहां पे इस वक्त करंटली आपका कर्सर पड़ा हुआ है। अगर आप कर्सर जहां कहीं भी मूव कर देंगे, मिसाल के तौर पर मैं इसको कैंसिल करके अगर आपका कर्सर मैंने इस पोजीशन पे रखा है और कंट्रोल M से मैं दोबारा उस डायलॉग बॉक्स में गया हूं तो देखिए ये वो वाला आ गया है। यहां पे भी एग्जैक्टली जो आपका कर्सर है यहां से भी आप अपनी मर्जी का कर्सर की पोजीशन मार्क कर सकते हैं। जो भी फ्रेम आप यहां पे देखना चाहें वो यहां से देख सकते हैं। राइट साइड पे पैनल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पे जाने से पहले आपको छोटी सी बात, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नीचे अगर आप ये देखें तो सोर्स रेंज है, ये आपने बिल्कुल भी स्टूडेंट्स नहीं भूलना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी सोर्स रेंज गलत मार्क होगी तो आपका जो फाइनल वीडियो है वो बिल्कुल गलत जगह से इनपुट लेगा और गलत जगह पे आपका आउटपुट मार्क करके एक बिल्कुल अननेसेसरीली एरिया की वीडियो या तो एक्सपोर्ट कर देगा या आपकी जरूरी वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। आपने करना क्या है,
जिस तरीके से भी आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो तरीका आपने यहां पे पहले मार्क करना है। जैसे अगर आप इनपुट और आउटपुट मार्क से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू क्लिक सीक्वेंस इनपुट एंड आउटपुट। लेकिन अगर आपने वर्क एरिया मार्कआउट किया हुआ है तो फिर आपको यहां पे वर्क एरिया ही बताना है। ये मेक श्योर करना है कि आप किस तरह इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल वही वाला ऑप्शन आपने यहां पे रखना है। लेकिन अगर अब मैं कर दूंगा इंटायर सीक्वेंस तो वो पूरी जो 2.5 मिनट की जो मेरे टोटल क्लिप्स मेरी टाइमलाइन पे पड़े हैं वो सारे के सारे एक्सपोर्ट कर देगा, इंक्लूडिंग वो जो ब्लैंक स्पेस क्लिप्स के दरमियान है वो भी एक्सपोर्ट कर देगा। ऑब्वियसली आप ये नहीं करेंगे, या आप वर्क एरिया या इनपुट और आउटपुट मार्क करके ही करेंगे। तो मैंने यहां पे चूंकि मेरा इनपुट और आउटपुट एरिया दोनों एक ही क्लिप को सिलेक्टेड है दोनों, तो मैंने यहां से वर्क एरिया कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहां पे एक्सपोर्ट सेटिंग में देखें राइट साइड पे आपको एक नजर आ रहा है मैच सीक्वेंस सेटिंग। अगर आपने वही सेटिंग रखनी है जो कि बाय डिफॉल्ट आपके कैमरे ने आपकी क्लिप रिकॉर्ड करते हुए आपके कैमरे की सेटिंग थी, और जो भी उसका बिट रेट और जो भी फ्रेम था, अगर ये वही आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सिंपली आपने इसको क्लिक कर देना है और कोई ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपने आउटपुट पे अपना फाइल का नाम दे देना है, इस पे नाम और लोकेशन मार्क करके आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। जस्ट आप इसको एक्सपोर्ट यहां से एक्सपोर्ट कर देंगे। बट आपको मैं सजेस्ट यही कर दूंगा कि आप मैच सीक्वेंस सेटिंग में मत जाएं, ताकि हम इसको कस्टमाइज सेटिंग में रहते हैं, ताकि अपनी मर्जी से हम चीजें उसको ऑफर कर सकें और अपनी मर्जी से कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इफेक्ट्स की कर सकें। तो सबसे पहले मैं मैच सीक्वेंस सेटिंग में तो नहीं जा रहा। अगर आप ये करना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी कैमरे की जो सेटिंग है वही इसकी हो, तो आप मैच सीक्वेंस सेटिंग कर सकते हैं। अब यहां सबसे पहले आप अगर फॉर्मेट्स में देखें तो बहुत सारे आपको फॉर्मेट्स नजर आ रहे हैं। यहां पे AVI, मूव, MPEG, MPEG-3, क्विक रे, ब्लू रे, आपको एनिमेटेड जिफ है, इसके बाद आपको MPEG-2 है, क्विक टाइम है, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायर्ड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, या आपका किस प्लेटफॉर्म के लिए आपको ये वीडियो चाहिए, उसके मुताबिक जो भी कन्वीनियंट फॉर्मेट होगा वो यहां से आप सिलेक्ट करेंगे। बट अगर आप थोड़ा क्वालिटी एंड साइज वेट कॉन्शियस भी हैं, सो आई विल रिकमेंड यू H.264। बेसिकली ये भी क्विक टाइम का ही फॉर्मेट है, बट ये आपको एक MP4 वीडियो देता है। H.264, H.265 भी है, वो मैंने इतना चेक नहीं किया, उसके बारे में कह नहीं सकता, बट H.264 पे बहुत मेरा एक्सपीरियंस है। सो ये बहुत मान ले मेरी बात, ये आपको बहुत अच्छी वीडियो एक्सपोर्ट करके देगा और उसका साइज भी बहुत थोड़ा होगा। तो आपको H.264 ही रखना चाहिए। जैसे ही आप H.264 रखेंगे तो ये सेकंड आपको प्रीसेट पूछेगा। प्रीसेट का मतलब है कि आपने इसकी सेटिंग किस तरह की रखनी है। अगर आपको वो वीडियो YouTube के लिए एक्सपोर्ट करनी है तो यहां पे देखें, अगर आपको डिफरेंट देखें तो ये यहाँ पे YouTube के आपको प्रीसेट्स नजर आ रहे हैं, Vimeo के नजर आ रहे हैं, उसके बाद आपको VR के नजर आ रहे हैं, मोबाइल के लिए नजर आ रहे हैं, फिर HD आपको नजर आ रहे हैं, और इसी तरह आपको MP3 जो बिल्कुल लो रेजोल्यूशन वीडियोस होती हैं वो भी नजर आ रही हैं। तो वो आपने डिसाइड करना है कि आपको किस चीज के लिए चाहिए। मैं अगर मिसाल के तौर पे HD हाई क्वालिटी 1080p HD मैं यहां पे ये रखता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मेरी कोई भी वीडियो होगी वो मेरी 1080 1920 by 1080p 1080p का मतलब ही 1920 और 1080 होता है। ये आपको एक स्टैंडर्ड HD 2K वीडियो होती है, ये एक्सपोर्ट करके देगा HD हाई डेफिनेशन क्वालिटी में। अब ये कैसे डिसाइड करना है, देखें अगर आपका जो रॉ मटेरियल है, मेरा ख्याल है अगर आपके पास 720 का सोर्स मटेरियल है तो आपको उतना ही रेंडर करना चाहिए। आपको अगर 720 रेजोल्यूशन P का आपके पास सोर्स मटेरियल है, कंटेंट है, और अगर आप उसको 4K एक्सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, पिक्सेलेट हो जाएगी वीडियो। हाँ, अगर आपकी वीडियो 4K है और अगर वो आप 2K एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी ठीक ही चलेगा। लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूं कि आप वही साइज एक्सपोर्ट करें जो जिस साइज में आपको रॉ मटेरियल, आपके चंक्स या आपका जो रॉ फुटेज है वो है, उसी साइज में एक्सपोर्ट करें ताकि किसी किस्म के लॉस का जो खदशा है वो ना हो। तो मेरी चूंकि वीडियो भी 1920 1080 थी तो यहां पे भी मैंने प्रीसेट में 1920 और 1080 ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद बिल्कुल नीचे यहां पे आप अपनी मर्जी का एक नाम भी दे सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, मैं डेस्कटॉप पे एक जो भी एक फोल्डर मिसलेनियस का फोल्डर है, बल्कि इसके अंदर एक फोल्डर बना लेता हूं एक्सपोर्ट का।
ये मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया है और इस एक्सपोर्ट के फोल्डर में जो भी आप नाम देना चाहें तो मैं इसको नाम दे रहा हूं माय फर्स्ट एक्सपोर्ट। ये मैंने इसको अब एक फाइल का नाम देनी है, देन हिट सेव। अब आपका काम हो गया है। अब आप सिंपली यहां पे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट होल्ड ऑन, जल्दी की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और बड़े मजेदार फीचर है एक्सपोर्ट के, उसके बारे में भी बताते हैं। अगर आप ये बिल्कुल जब आप नाम दे देंगे तो इसके नीचे देखें आपको दो चेक बॉक्स नजर आते हैं, एक्सपोर्ट वीडियो का और एक्सपोर्ट ऑडियो का। इसका मतलब अगर ये दोनों आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए उसमें से ऑडियो चाहिए या वीडियो चाहिए या दोनों चाहिए, तो आपको उस हिसाब से यहां पे अपने चेक बॉक्स को देखना होगा। चूंकि मुझे मेरी पूरे सीक्वेंस में अगर आप यहां पे देखें तो ऑडियो है ही नहीं, तो मैं अगर यहां पे ऑडियो को अनचेक भी कर दूंगा तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ये वीडियो देगा, इसकी ऑडियो एक्सपोर्ट ये नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको ऑडियो भी है आपके सीक्वेंस में तो ऑब्वियसली आप यहां पे ऑडियो एक्सपोर्ट भी चेक रखेंगे। उसके बाद ये नीचे जो भी आपने ऊपर आपके एक्शंस होते हैं उसकी छोटी सी एक समरी बता रहा होता है। यहां पे देखिए मेरा सोर्स मटेरियल भी 1920 और 1080 था, तो मैंने अपना आउटपुट भी 1920x1080 ही रखा है। वो जो मैंने पहले आपको बताया कि आपको आइडियली मैं सजेस्ट यही करता हूं कि आप अपना एक्सपोर्ट का फ्रेम साइज वही रखें जो आपके सोर्स का फ्रेम साइज है। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो ये आपको थोड़ा सा एक समरी आपको देता है कि आपने वो कौन सा फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है 1920। ये वीडियो के पैनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो के यहाँ पे एट्रीब्यूट में जाना है और यहाँ पे देखना है, ये आपको उसी तरह आपका फ्रेम बता रहा होता है कि आपका एक्सपोर्ट फ्रेम किस हिसाब से है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो यहाँ पे ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है। ये अगर आप फ्रेम रेट, फ्रेम और फील्ड ऑर्डर, ये अगर आप छोड़ दें, ये बेसिकली ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, प्रोग्रेसिव और इंटरलेस, इसके बारे में अलग से एक वीडियो हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ आप इसको चेक कर दें। देखिए जब फ्रेम मूविंग होते हैं तो कहीं पे रेंडरिंग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, एक कांस्टेंट कलर चल रहा होता है तो वहां पे इसको हाई रेजोल्यूशन, हाई रेंडरिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहां पे फ्रीक्वेंटली आपके कलर, आपके पिक्सल चेंज हो रहे हो तो वहां पे थोड़ी ज्यादा रेंडरिंग की जरूरत होती है। अगर ये आप रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ चेक कर देंगे तो जहां जहां पे भी आपके सिस्टम को मैक्सिमम रेंडरिंग डेप्थ की जरूरत होगी ये इसको मैक्सिमम रेंडर पे ही करेगा। ये आप आइडियली इसको चेक रखें। उसके बाद नीचे भी आपको एक नजर आ रहा है कि यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, ये भी आप चेक रखें। इसका भी सेम वही पर्पस है, इसमें कोई दूसरी और राय नहीं है। ये उसके बाद अगर आप थोड़ा इसी ऊपर वाले में थोड़ा और नीचे आ जाएं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकोडिंग सेटिंग। ये देखें अगर आपके पास यहां पे ऑप्शन हार्डवेयर एक्सेलरेटेड आ रहा है तो मैं ये आपको रिकमेंड करता हूं कि आपने हार्डवेयर एक्सेलरेटेड ही रखना है। इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर के अलावा आपके सिस्टम में एक कार्ड, एक मॉड्यूल, एक डिवाइस है जो कि इसको रेंडर और एक्सपोर्ट करेगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो ऑब्वियसली आप इसको सिर्फ सॉफ्टवेयर ओनली करेंगे। सॉफ्टवेयर ओनली का से मतलब ये है कि एक तो उतनी अच्छी सिस्टम से बढ़ के कार्ड जितनी ऑब्वियसली जो आपकी थर्ड पार्टी कार्ड है उतनी अच्छी एक्सपोर्ट तो नहीं करेगा, रेंडर नहीं करेगा। दूसरा ये थोड़ा स्लो भी होगा। तो जहां पे आई रिकमेंड यू कि अगर आपके पास हार्डवेयर एक्सेलरेटेड है तो आप इसको चेक रखें। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं तो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है आपके पास बिट रेट। यहां पे बिट रेट दो तरह का होता है, एक आपको मिलता है सीबीआर और एक वीबीआर। सीबीआर से मुराद कांस्टेंट बिट रेट है। ये देखें जिस तरह मैं कांस्टेंट बिट रेट का है कि हर फ्रेम को ये एक ही बिट रेट में एक्सपोर्ट कर देगा। बट मैं आपको रिकमेंड इस वजह से नहीं करता, लेकिन चूंकि अगर आपकी वीडियो मूविंग है, कहीं पे इंडोर है, कहीं पे आउटडोर है, कहीं पे अंडर वाटर है, कहीं पे ओवर द स्काई है, कहीं पे डार्क है, कहीं पे ब्राइट है, या क्लब सीन है, कहीं पे डांस म्यूजिक वीडियो है, तो मैं आपको कभी भी सीबीआर रिकमेंड नहीं करूंगा, कांस्टेंट बिट रेट रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि ये अगर जिस तरह का बिट रेट ये आउटडोर के लिए रखेगा बिल्कुल उसी तरह का बिट रेट ये इंडोर के लिए भी रखेगा। हो सकता है आपकी क्वालिटी कहीं पे ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दे और उसका ऑर्डर खराब कर दे। तो आपको मैं रिकमेंड यही करूंगा, अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल एक तरह का है और वो चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा
तो आप CBR कर सकते हैं। बट अगर आप VBR रखेंगे, VBR स्टैंड्स फॉर वेरिएबल बिट रेट होता है कि अगर इंडोर है, यहां से अगर मैं आउटडोर गया हूं तो आपको उस हिसाब से कितना बिट रेट चाहिए उस लाइट के मुताबिक, तो वो सिस्टम ऑटो डिटेक्ट करके उसके हिसाब से अपना वो बिट रेट बनाता है। और अगर इंडोर में आ जाएं, आप कहीं पे डांस पार्टी में चले जाएं या कहीं किसी कॉन्सर्ट में चले जाएं, उसकी एक लाइटिंग और शेड्स और होते हैं, आप सनलाइट पे चले जाएं, ओवर द स्काई चले जाएं, अंडर वाटर चले जाएं, तो वहां पे आपको लाइट्स के जो कलर्स हैं और जो लाइट्स के शेड्स हैं वो चेंज, कभी डल कभी ब्राइट आपको नजर आते हैं। तो ये उस हिसाब से अपने पूरे सिस्टम को देखता है, हर पिक्सल को देखता है और उसका जो बिट रेट है उस हिसाब से एडजस्ट करता है। तो आप वेरिएबल ही रखें। अच्छा, उसके बाद यहां पे आपको आ जाती है यहां पे वेरिएबल 1 एंड 2। तो आप वेरिएबल 1 ही रखेंगे। 2 में थोड़ा एक एडिशनल फीचर यह है कि आपके पास अगर वेरिएबल 2 करेंगे, 1 करेंगे तो आपके पास एक टारगेट बिट रेट आ जाता है, ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है 20। अगर आप थोड़ा सा ये 20 है, ये बिल्कुल आइडियली है, सिस्टम ने इसको कैलकुलेट करके ये बताया हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक ही आपका एक्सपोर्ट निकलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी वीडियो की बिट रेट बहुत अच्छी हो तो ये आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लेकिन बढ़ाने और कम करने से पहले एक आपको मैं चीज बता दूं, देखें ये बाय डिफॉल्ट था 20, मैं इसको कर रहा हूं 20। तो अभी ये देखिए, अगर एस्टिमेटेड फाइल साइज में आपको ये बता रहा है 19 MB, यानी कि अभी जो एक्सपोर्ट करेंगे ये एस्टिमेटेड आपकी जो फाइनल वीडियो निकलेगी वो तकरीबन राउंड अबाउट, नॉट एग्जैक्टली बट एक आधा MB ऊपर या एक आधा MB नीचे हो सकता है, कम या ज्यादा हो सकता है, बट अराउंड 19 MB ही निकलेगी। बट अगर मैं इसका बिट रेट देखें यहां से 10 कर देता हूं तो यहां पे वो 10 MB रहेगी, 19 से 10 MB रह गया। लेकिन अगर यहां पे 20 से मैं 30 कर देता हूं तो ये देखें वो जो 19 MB की वीडियो है वो 29 हो गई है। तो आप थोड़ा ज्यादा कम भी कर सकते हैं इन केस आपको साइज मैटर करता है, बट जो इसकी रिकमेंडेशन बाय डिफॉल्ट होती हैं वही रखें, तो वही मेरे हिसाब से वो ठीक रहता है। तो मैंने इसको VBR 2 में अगर आप देखें तो यहां पे आपको वो 2 ऑप्शन देता है, बिल्कुल उसी तरह आपने 30 रखा था। मैक्सिमम कितना रखना है, देखिए मैंने आपको बताया था वीडियो जब इंडोर से आउटडोर होता है ना तो दोनों के पिक्सल की बिट रेट में बहुत फर्क आ जाता है। तो आप इसको मैक्सिमम बता सकते हैं कि आप ये मैक्सिमम 50 तक चला जाए, 40 तक चला जाए, 50 तक चला जाए, बट इससे ज्यादा नहीं होगा कोई भी फ्रेम। और ये जो टारगेट आपका स्टैंडर्ड है वो कितना हो वो यहां हो। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल इसको करने की जरूरत है। अगर आप देखें तो मैं आपको, अगर आप स्क्रीन पे टेबल देख रहे हो तो मैं आपको वो बता दूं कि अगर आपका जो आइडियल बिट रेट कितना होना चाहिए, अगर आपकी वीडियो 1080 है तो वो आपका जो आइडियली बिट रेट वो 10 to 15 MB होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी वीडियो 1440 है तो आपका 20 to 30 Mbps होना चाहिए, मेगाबाइट पर सेकंड। लेकिन अगर आपकी वीडियो 4K है, मतलब 2160 है, तो आपको 44 up to 80 Mbps होना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरी वीडियो 1920 है तो मैंने उसी तरह 10 to 15 के दरमियान भी रखूं तो ये आइडियली है, लेकिन सिस्टम ने मुझे 20 किया तो मैं वो भी कर रहा हूं। वैसे 10 to 15 इज आइडियली इज गुड। आप इसको नॉर्मली 10 to 15 ही 1080p को रख सकते हैं। तो मैं यहां पे VBR 1 ही फिलहाल कर रहा हूं और यहां पे जो VBR 1 पे जो इसकी बाय डिफॉल्ट मैं रख देता हूं 15 कर देता हूं। जो आपको चार्ट दिखाया स्क्रीन पे इसके हिसाब से मैंने ये 15 कर दिया है। आपको ये VR करने की वीडियो वर्चुअल रियलिटी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसको ऑफ कर दें, ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। उसके बाद ये नीचे आ जाए तो मैक्सिमम आपने रेंडर क्वालिटी इसको चेक रखना है। इसके बाद मेक श्योर कर लें कि ये आपका 14 MB साइज बन रहा है और देन आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। देखें मैंने वर्क एरिया मार्क कर लिया है, मैंने यहां से फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैंने प्रीसेट सेलेक्ट कर लिया है, मैंने अपनी फाइल का नाम भी दे दिया है, मेक श्योर किया कि ऑडियो और वीडियो दोनों आउट हो रही हैं, वो चेक हैं। ये मेरी समरी है। उसके बाद ये मेरा बिट रेट मैं यहां से चेक कर सकता हूं और यहां से भी मेरा मेक श्योर किया है कि मैंने इनकोडिंग सेटिंग है जो मेरा वो एक्सेलरेटेड है। तो ये आपने एक दफ़ा फाइनली करने के बाद एक रिव्यू ले लेना है, देन आपने इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर देना है।
ये जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सबसे पहले उसको एस्टिमेशन इसका टाइम लगा के इसके ऑडियो और वीडियो इन केस रेंडर होने वाले कुछ फ्रेम्स रह गए हैं तो पहले ये रेंडर करेगा। अगर वो रेंडर हो चुका है तो ये डायरेक्टली एक्सपोर्ट करेगा। अगर आपने उससे पहले रेंडरिंग नहीं की होगी तो ये पहले फिर भी रेंडर करेगा, उसके बाद एक्सपोर्ट करेगा। जैसे एक्सपोर्ट हो जाएगा तो यहां पे देखिए मैंने डेस्कटॉप पे आपको बताया था कि मैंने एक वर्किंग एरिया में एक फोल्डर बनाया था, मिसलेनियस मैंने एक फोल्डर बनाया था एक्सपोर्ट के नाम से। तो ये मेरी एक्सपोर्ट की वो एग्जैक्टली वीडियो पड़ी हुई है, मैं प्ले कर रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है एक्सपोर्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एक नहीं 2 दफा देखें, 3 दफा देखें। इसको प्रैक्टिकली खोल के प्रैक्टिकली आप अपने जो सिस्टम पे है इसकी एक्सरसाइज करें, फिर उसके रिजल्ट्स देखें, अपने एक्सपेरिमेंट्स करें, बिट रेट के साथ एक्सपेरिमेंट्स करें, फ्रेम रेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, फ्रेम साइज के साथ, प्रीसेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। देन देखें कि आप खुद एनालाइज करें कि वीडियोस में, उसकी क्वालिटी में, उसके प्लेबैक में क्या फर्क आ रहा है। देन इस तरह आप इसको ओवरकम करेंगे और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंचने में आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। अंटिल देन, बाय बाय।